Hello students, good morning. Today I am going to start the next topic, Chandragupta Maurya. Fatherless Chandragupta was brought up and trained by a Brahmin scholar from Takshila called Chanakya. With the help of Chanakya, he raised an army, conquered Punjab and marched towards Magadh. There the ruler Dhananda was supposed to have earlier killed Chandragupta's father. Chief of the Maurya clan, he overthrew the unpopular Dhananda and set up Maurya rule in Magadh from 323 BC. Some historians say Chandragupta's mother was Maurya Devi, after whom the dynasty was named. He ruled from 323 BC to 300 BC. तो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया चाणक्य ने. विद द हेल्प ऑफ चाणक्य उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, उन्होंने पंजाब को कॉन्कर किया, मगध की तरफ गए. रूलर धनंदा वॉज सपोज टू हैव अर्लियर किल्ड. धनंदा ने पहले चंद्रगुप्ता के फादर को किल किया था. अब चंद्रगुप्त ने धनंदा को मार गिराया और मौर्य रूलर सेटअप किया इन मगध फ्रॉम 323 BC. कुछ हिस्टोरियंस का कहना है चंद्रगुप्ता की माँ मौर्या देवी, उनके नाम से अपनी डायनेस्टी का नाम उन्होंने रखा था. विष्णुगुप्ता चाणक्याज मेंटोर, ही इज चाणक्य. फिगर 4.6 चंद्रगुप्त के मेंटोर थे. आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ मगध के रूलर बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य हैड टू फाइट अगेंस्ट द ग्रीक्स इन पंजाब. Alexander's general Seleucus Nicator had inherited the eastern part of the Greek Empire. He attacked Chandragupta. Seleucus Nicator ने चंद्रगुप्त के ऊपर अटैक किया in 305 BC to recover Punjab. Greek historians are silent on this issue of this battle. However, they maintain a treaty was signed between Chandragupta Maurya and Seleucus. बाद में फिर एक ट्रीटी बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो दोनों साइन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस मिलकर साइन करते हैं दोनों. द टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उससे ये प्रूव होता है कि चंद्रगुप्त विनर थे. ही गॉट काबुल, खंडर, हेरत, मकरन एंड बैलुचिस्तान इन एक्सचेंज फॉर 500 वॉर एलिफेंट्स. 500 वॉर एलिफेंट्स दे के चंद्रगुप्ता को ये सारी चीज़ें मिल जाती है. काबुल भी मिल जाता है, खंडर, हेरत, मकरन एंड बैलुचिस्तान मिल जाता है. चंद्रगुप्ता ऑल्सो गॉट मैरिड टू हेलन. हेलन से वो शादी करते हैं. हेलन कौन थी? हेलन वॉज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस. मेगिस्थनीज वॉज सेंट एज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस टू पाटलिपुत्र. मेगिस्थनीज को भेजा गया था, सेल्यूकस का एम्बेसडर था, पाटलिपुत्र भेजा गया था. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ इंडिया. हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट एज टोल्ड बाय ह्यून सांग टू सौराष्ट्र इन द वेस्ट, as known from the Girnar inscription of Rudradamana. In the north, it was from Kabul to Mysore and the northern part of Madras. तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य पूरे फर्स्ट सोवरेन रूलर बन गए थे इंडिया के. उनका एम्पायर बहुत जगह स्ट्रेच हो गया था, बंगाल से लेके सौराष्ट्र वेस्ट तक, और नॉर्थ में फ्रॉम काबुल टू मैसूर एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मद्रास ऑल्सो. दिस इज कार्व्ड फुटप्रिंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य on Chandragiri hills. He ended Nanda ruler by war. Nanda rule से उन्होंने एंड किया एक लड़ाई करके, एंड रिमूव्ड ग्रीक्स फ्रॉम द इंडियन सॉइल. ग्रीक्स को हटाया इंडिया से. ही यूनाइटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी टू द एम्पायर. ही सेट अप अ जस्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन पीस, यूनिटी एंड जस्टिस इन हिज एम्पायर. तो मतलब एम्पायर में शांति रहे, यूनिटी रहे, जस्टिस रहे. उन्होंने एक बहुत अच्छा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बनाया था. नेक्स्ट, बिंदुसारा. बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. जैन लिटरेचर स्टेट्स चंद्रगुप्त मौर्य स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन 299 BC इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसारा. तो अब बिंदुसारा 300 BC से काम संभालने लगे. चंद्रगुप्त वेंट साउथ एज अ डिसाइपल ऑफ भद्रबाहु. There he starved himself to death 12 years after the death of his master at Shravan Belgola. Now though Bindusara lacked the qualities of a conqueror, बिंदुसारा में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं थी जो तक चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर थी. Greek historians refer to him as Amitra Gehta, slayer of foes.
We have no evidence of his enemies, and how he defeated them, we don't know. We only know that the people of Takshila had revolted due to the bad administration by Prince Susima, the eldest son of Bindusara. तो सुसिमा जो थे वो बिंदुसारा के बड़े बेटे थे. तो इतना पता है कि पीपल ऑफ तक्षशिला हैड रिवोल्टेड ड्यू टू द बैड एडमिनिस्ट्रेशन. सुसिमा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे तक्षशिला को, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत वीक था. एंड अशोका वॉज सेंट, तो अशोका को भेजा गया उस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए. बिंदुसारा वॉज एबल टू मेंटेन हिज फादर्स एम्पायर. Like his father, Bindusara continued to have good relations with the Greek rulers. King Antiochus I of Syria, the son of Seleucus, Seleucus का बेटा Antiochus I सीरिया के किंग थे, तो उनके साथ अच्छा रिलेशन उन्होंने बनाया बिंदुसारा ने. एंड ही सेंट हिज एम्बेसडर डिमाकस टू द मौर्य कोर्ट. और ये सेल्यूकस का जो बेटा था उसने एक एम्बेसडर अपना भेजा था डिमाकस मौर्य कोर्ट में एट पाटलिपुत्र. बिंदुसारा रिक्वेस्टेड एंटियोकस I to send him sweet figs wine and a philosopher, showing the increasing cultural relations between the two powers. तो बिंदुसारा ने रिक्वेस्ट किया था एंटियोकस से कि कुछ स्वीट फिक्स वाइन भेजें और फिलोसफर भी एक भेजें जिससे हमारा कल्चरल रिलेशंस और बढ़े, इंक्रीज हो. टॉलेमी Philadelphus of Egypt was a contemporary of बिंदुसारा. He also sent his ambassador, उसने भी भेजा. ठीक है, टॉलेमी जो थे, जो फिलाडेल्फस इजिप्ट के थे, उन्होंने भी अपना एम्बेसडर भेजा पाटलिपुत्र. ओके. इट इज सेड दैट बिंदुसारा हैड मेनी सन्स. कहा जाता है कि बिंदुसारा के बहुत सारे बेटे थे. अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट. प्रिंस अशोका इमर्ज्ड विक्टोरियस. तो जब एक वॉर होता है, जब वॉर हुआ तो अशोका जो उसमें थे, जो राजकुमार अशोका थे बिंदुसारा के बेटे, वही जीतते थे. ही सपोज टू हैव किल्ड हिज 6 ब्रदर्स. और उन्होंने ही अपने बाकी 6 भाइयों को मारा. बट दिस कैन नॉट बी प्रूव. लेकिन ये प्रूव नहीं हो सका. अशोका के कहीं भी बायोग्राफी में, अशोका के किसी भी इंस्क्रिप्शंस में ये ब्रदर्स के बारे में, सिस्टर्स के बारे में, उनकी लाइफ जो पाटलिपुत्र में है, कभी बताया नहीं गया या कभी प्रूव हो ही नहीं सका. नाउ वी विल टॉक अबाउट अशोका. बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका इन 273 BC. The fact that his coronation was delayed till 269 BC confirms the story that his succession was contested and his rival might have been his elder brother, the viceroy of Takshila. तो अशोका का जो कोरोनेशन था वो 269 BC में कंफर्म हुआ. क्योंकि हुआ क्या था कि सक्सेशन जो ये स्टार्ट होना है, ये जो अशोका को एज अ किंग रूल करना है, ये राइवलरी चल रही थी उनके बड़े बेटे, उनके बड़े भाई के साथ, जो उनका नाम था सुसिमा, उनके साथ कुछ राइवलरी चल रही थी. तो आफ्टर हिज कोरोनेशन अशोका टुक अप द टाइटल देवनाम पियदसी. तो देवनाम पियदासी के नाम से अशोका को ये टाइटल दिया गया. बिलवड ऑफ गॉड मतलब भगवान के प्यारे. वी डू नॉट नो मच अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन. ही हिमसेल्फ हैज रिसीव्ड. इन्होंने खुद अपने बारे में रिवील किया है दैट ही स्पेंड हिज टाइम इन प्लेजर्स, मैरी मेकिंग, हंटिंग एंड ड्रिंकिंग. He carried on the policy of conquest at home. घर से ही वो सारी पॉलिसी और सारा काम करते थे. Friendly relations with foreign powers. He exchanged ambassadors with them. Ambassadors वो अपने वहाँ भेजते थे, वहाँ वाले यहाँ भेजते थे. तो ग्रीक पास के साथ, फॉरेन पास के साथ उनका अच्छा रिलेशन था. घर से ही वो अपना सारा काम करते थे. In 261 BC, अशोका conquered कलिंगा. ओके, कलिंगा को हराया. रॉक एडिक्ट 13 गिव्स अ फुल अकाउंट ऑफ इट. रॉक एडिक्ट्स में कलिंगा वॉर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है. द साइट ऑफ द डेड एंड इंजर्ड हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन अशोका. यस चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. हुआ क्या कि जब कलिंगा वॉर हुआ था तो बहुत सारे लोग मारे गए और मरे और इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से अशोका की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया. उनको इतना दुख होता है, इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो शपथ ले लेते हैं, वो कसम खा लेती हैं कि आगे चल के वॉर नहीं करेंगे. ठीक है, दैट्स वाई ही डिक्लेयर्ड हिज पॉलिसी ऑफ लॉ ऑफ पिटी.
धामा घोषा, इन प्लेस ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दिग्विजय मतलब दिग्विजय, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ना होके, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अब ना करके स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट करेंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया धामा विजय। तो धामा विजय करेंगे, धामा दिग्विजय ना करके धामा विजय करेंगे। इसी वजह से उन्होंने धामा घोषा लॉ ऑफ पिटी डिक्लेयर किया। लेटर वी विल डिस्कस व्हाट इज अशोका's धामा, we will study about this. Now next para, from a follower of Lord Shiva, Ashoka converted to Buddhism. Yes, अशोका पहले लॉर्ड शिव के फॉलोवर थे, बाद में अशोका बुद्धिज्म फॉलो करने लगे। He went on a pilgrimage to the holy places connected with Lord Buddha. लॉर्ड बुद्धा की जितने भी होली प्लेसेस थे वो वहाँ जाने लगे। He declared his complete faith and trust in the Buddha. He called the third Buddhist काउंसिल टू एक्सप्लेन बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइंस। तो बुद्धिस्ट के सारे प्रिंसिपल्स डॉक्ट्रिन्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई। ही एडॉप्टेड मेनी मेजर्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ही हिमसेल्फ, वो खुद भी इधर उधर गए बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। वेंट अराउंड प्रीचिंग बुद्धिज्म, ही हिमसेल्फ वेंट अराउंड। ही सेंट मिशनरीज टू फॉरेन कंट्रीज, मिशनरीज को भी भेजते थे कि वहाँ पे बुद्धिज्म कल्चर फॉलो हो और बुद्धिज्म कल्चर स्प्रेड हो फॉरेन कंट्रीज में भी। दे इंक्लूडेड हिज सन, अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को भी उन्होंने भेजा है। ही अपॉइंटेड 2 सेट ऑफ ऑफिसर्स, धामा महामंत्रास एंड धामा युक्ताज। तो धामा महामंत्रास एंड धामा युक्ताज, ये 2 तरीके के ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट करे थे जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे। दे हैड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धामा अमंग ऑल पीपल। धामा जो है, अशोकास धामा जो ये मैसेज है, वो ये लोगों को बताएंगे, ब्राह्मण्स को भी बताएंगे, सर्वेंट्स को भी बताएंगे, रिच पीपल, पुअर पीपल, एजेड पीपल, यंग पीपल, एम्परर्स फैमिली मेंबर्स एंड द कॉमन पीपल, सबको अशोकास के धामा उनका मैसेज जगह जगह स्प्रेड हो। हाउएवर अशोका नेवर इल ट्रीटेड पीपल, कभी भी अशोका ने कभी किसी इंसान के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं किया है, किसी भी रिलीजन, किसी भी दूसरे रिलीजन को भी इल ट्रीटमेंट नहीं किया है या कभी नीचा नहीं गिराया है, वेदर देवर हिंदूज, अजीविकास और जैन्स। ही वॉज अगेंस्ट, वो हमेशा रूल के खिलाफ थे। ही वॉज अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सैक्रिफाइस, वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड क्रुएल्टी टूवर्ड्स रिलेटिव्स। फेस्टिवल्स विथ एनिमल फाइट, ड्रिंकिंग, फीस्टिंग वर ऑल्सो स्टॉप्स। तो जितने भी त्यौहार होते थे जिसमें ड्रिंकिंग होती थी, फीस्टिंग होती थी और फेस्टिवल्स होते थे जिसमें एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता था या एनिमल्स को मारा जाता था, बलि चढ़ती थी या एनिमल्स फाइट होती थी, वो सब बंद करा दिया अशोका ने। अशोका हैड अ हाई आइडल ऑफ किंगशिप। इन द सेकेंड कलिंगा एडिक्ट्स एंड रॉक एडिक्ट 6, अशोका हैज डिक्लेयर्ड कि सारे लोग उनके बच्चे समान हैं। जस्ट एज ही डिजायर दैट हिज चिल्ड्रन शुड एंजॉय ऑल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, सो फॉर ऑल मैन ही डिजायर्ड द सेम। जैसे एक फादर होता है, जैसे एक पेरेंट होता है जो अपने बच्चे को सारे हैप्पीनेस और सारी प्रॉस्पेरिटी ला के रख देता है, उसी तरह उन्होंने सेम फीलिंग लोगों के लिए, अपनी आम जनता, अपनी कॉमन पीपल के लिए भी प्रेजेंट किया है। उनकी भी डिज़ायर है कि वो सारी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी ला के रख देंगे अपने लोगों के लिए। उन्होंने ऑफिसर्स को ऑर्डर किया टू कैरी ऑन अ फेयर एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट फॉर पीपल्स वेलफेयर, लोगों के भले के लिए एक अच्छी सरकार बने, एक अच्छा मैनेजमेंट बने और फेयर बने, ट्रू बने। कलिंगा वॉर चेंज्ड अशोकास फॉरेन पॉलिसी। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि कलिंगा वॉर, ड्यू टू कलिंगा वॉर अशोका की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी चेंज हो गई। ही एश्योर्ड ऑल नेबरिंग किंग्स दैट दे शुड ट्रस्ट हिम। जितने भी आस पड़ोस के किंग्स थे, दूसरी कंट्रीज के राजा थे, वो सब ट्रस्ट करने लगे अशोका के ऊपर। ही वुड गिव देम हैप्पीनेस एंड नॉट सॉरो, हमेशा वो खुशी देंगे, दुख नहीं देंगे किसी को। ही इवन आस्क्ड हिज सन्स, उन्होंने अशोका ने अपने बेटे और पोते सभी से फॉलो करने के लिए बोला कि धम्म विजय ही फॉलो होगा, मतलब अशोकास धामा फॉलो होगा, स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट फॉलो होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एज अ रिजल्ट अशोका केम टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, जिसकी वजह से अशोका का काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था चोलास के साथ, पांड्यास के साथ,
सत्यपुत्रास के साथ, केरलापुत्रास के साथ, सिलोन एंड सीरिया. However, as a result of this change of foreign policy, the military became weak and the empire got reduced. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इनका अच्छा रिलेशन था. अब इन्होंने कसम खा लिया है कि लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मिलिट्री आर्मी जो थी वो वीक होती गई, एम्पायर घटता गया. और लेकिन हाँ, उनका फ्रेंडली रिलेशन था, फॉरेन पॉलिसी उनकी चेंज हो गई, जिससे उनको ये प्रॉब्लम सामने आई. मिलिट्री बिकेम वीक एंड द एम्पायर गॉट रिड्यूस्ड. द एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कितना ज़्यादा अशोका एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड है. हाउ लार्ज वॉज अशोकाज एम्पायर एक्चुअली विल बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पिलर्स. पिलर्स जहाँ जहाँ अशोका पिलर्स बने हैं, अशोका एडिक्स बने हैं, अशोका की कार्विंग्स हुई हैं, वहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ अशोका का एम्पायर था. We can state that his empire stretched from Afghanistan in the northwest to northern Mysore. अफगानिस्तान से लेके मैसूर तक था. नॉर्थ वेस्ट मद्रास भी था अशोका के एम्पायर में. इन द ईस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम बंगाल टू सिंध, बंगाल से सिंध तक था. इन पॉलिटिकल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि अशोका का बहुत बड़ा एम्पायर था. अशोका रूल्ड ओवर द ग्रेटेस्ट एम्पायर एवर. कभी इतना बड़ा एम्पायर नहीं था जो आज तक कभी, मतलब इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर एक आदमी ने रूल नहीं किया. सी हियर फिगर 4.1, मैप नंबर 4.1, मौर्यन डायनेस्टी ऑन पेज नंबर 88. जो डार्क कलर से है वो मौर्य एम्पायर है और जो लाइट कलर से है वो अशोकाज एम्पायर है. तो आप देख सकते हो पूरा ये ऑल ओवर इंडिया हम ये कह सकते हैं चोला डायनेस्टी, मतलब चोला को छोड़ के बाकी ये पूरा अशोका और मौर्यन एम्पायर ने कवर किया है. 17th सेंचुरी तक अशोका एम्पायर चला इंडिया में. ही केप्ट इट फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, इंटरनल रेबेलियंस. हर तरफ से इंडिया को उन्होंने फॉरेन इन्वेजर से, फॉरेन कॉन्क्वेस्ट से दूर रखा. इंटरनल भी लड़ाई नहीं हुई. He gave an excellent administration. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. It was an remarkable example of his excellency in the field of administration by mixing efficiency with generosity. His foreign policy was among the greatest civilizing influences in the history of the world. जो इनका काम करने का तरीका था, जैसे फॉरेन कंट्रीज के साथ डीलिंग करना, जेनरोसिटी के साथ, रूल्स के साथ, वो रिमार्केबल एग्जाम्पल है और हिस्ट्री के पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्री में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है. ही ब्रॉट ह्यूमैनिटी टू पॉलिटिक्स. उन्होंने ह्यूमैनिटी को पॉलिटिक्स में लाया. उन्होंने अपने नेचर को पॉलिटिक्स में लाया कि ये खून खराबा नहीं करना है, इतने सारे लोग मरते हैं, इंजर्ड होते हैं, ये गलत है. ही सेट अप अ लिंक बिटवीन स्टेट्समैनशिप एंड हाई मॉरल वैल्यूज. ही इन्वॉल्व हाई मॉरल वैल्यूज इन द पॉलिटिक्स. Ashoka died in 232 BC. His weak successors, who included his sons and grandsons, were unable to preserve the vast empire. उनके इतने बड़े एम्पायर को उनके बेटे और उनके पोतों ने नहीं प्रोटेक्ट कर पाया. कैरी ऑन और उनका एफिशिएंट गवर्नमेंट जो सिस्टम था, जो अशोका ने बनाया था, वो नहीं चला पाए. द फाइनल डेथ ब्लो was dealt during the reign of Brihadrata by his general Pushyamitra Sangha, who killed his master and started the Sangha dynasty rule in Magad. तो लास्ट में Brihadrata was the last ruler of the Mauryan Empire and Brihadrata को मारा किसने? उन्हीं के खुद के जनरल पुष्यमित्रा सुंगा, उन्होंने ही मार दिया Brihadrata को. और पुष्यमित्रा सुंगा ने सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी मगध से. तो मौर्यन एम्पायर का यहाँ पे एंड हो गया. नाउ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड द अशोकन एडिक्ट्स आर एक्सीलेंट सोर्सेस ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें ये 3 बुक्स से पता चलता है. फर्स्ट इज अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज और अशोका के जो एडिक्ट्स हैं. ये तीनों हमें बहुत अच्छे से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देते हैं. फर्स्ट द किंग. तो किंग सिस्टम था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में. तो पहले किंग है. तो कौटिल्य एंड मेगास्थनीज दोनों ने बताया है किंग के बारे में. किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट.
He was the chief administrator, judge and commander in chief. Arthashastra prescribes an ideal kingship. King's vrata, religious vow, vow मतलब oath, शपथ जो होता है किंग्स लेते हैं कांस्टेंट वर्क करने के लिए, बराबर उनको काम करना है लोगों के वेलफेयर के लिए. हिज बेस्ट रिलीजियस सेरेमनी वाज द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हिज हाईएस्ट चैरिटी वुड बी फेयरनेस टू ऑल. सबसे बड़ा उनका जो मोटिव होना चाहिए वो चैरिटी होना चाहिए, सबके प्रति जस्टिस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर वर्क होना चाहिए टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. एंड एनर्जेटिक किंग होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली अपने लोगों को भी एनर्जेटिक करेगा. सोता हुआ राजा, पूरी प्रजा भी सोती रहेगी. अगर एनर्जेटिक किंग है, किंग अगर पूरा एनर्जी से भरा है तो उसकी प्रजा भी, उसके लोग भी एनर्जी से रहेंगे. Therefore the king should divide his day. किंग को अपना रात और दिन 8 पीरियड्स में डिवाइड करना है ऑफ 1.5 hours ईच. किंग की ड्यूटीज क्या है? वी विल टॉक अबाउट किंग्स ड्यूटीज नाउ. फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात करना कि पॉलिसी बनाना, चेकिंग अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स, कैरिंग ऑन करस्पॉन्डेंस विद मिनिस्टर्स के साथ बराबर अकाउंट्स चेक करना, उनका काम में ध्यान मतलब देखना कि वो कर रहे हैं कि नहीं, रिपोर्ट्स रिसीव करना, उनके जो स्पाइज होते हैं उनसे पूछना कहाँ क्या चल रहा है. लेजिस्लेटिव पावर्स मेंट मेकिंग लॉज बनाना, फेयर जस्टिस देना, लॉज सभी के लिए इक्वल हो, इशू ऑर्डिनेंस. एंड किंग वॉज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस. किंग एक फाउंटेन है जस्टिस का, सबको जो इंसाफ दिलाएगा. इन मिलिट्री मैटर्स ऑल्सो ही टुक केयर ऑफ द आर्मी. आर्मी की देख रेख करना, मतलब आर्मी की देख रेख कैसे करना, आर्मी के लिए रूल्स बनाना, आर्मी के लिए जस्टिस प्रोवाइड करना, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाना, ऑपरेशंस बनाना. मंत्री परिषद. Nevertheless, the king was not a despot. He had to govern according to the laws and customs of the land. A Mantri Parishad we can say council of ministers, जो king की parts के बारे में kept a check on the king's parts. This body was asked for advice. तो king क्या करेगा, king कैसे करेगा? पहले king advice लेता है अपने council of ministers से कि क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है. They help to appoint high officials of the state. Council of ministers will help high officials and they will help to appoint high officials of the state. तो वो advice देते हैं, council of ministers advice देते हैं king को कि कौन high officials बन सकता है state का. Size of the council of ministers depends on the need of the country. The ministers were summoned in the times of emergency like in war. Amatyas. Now what is Amatyas? Besides there were state officials. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा स्टेट ऑफिशियल्स भी होते हैं जिनको अमत्यास कहते हैं. एस्ट्रोनोमॉई कहते हैं मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग टू कौटिल्य. 4 टेस्ट होते हैं, वर कंडक्टेड टू अपॉइंट द बेस्ट. 4 टेस्ट होते हैं जिससे हमें बेस्ट स्टेट ऑफिशियल मिलता है. कैंडिडेट्स वर टेस्टेड फॉर देयर वर्च्यूज, फियर, ग्रीड ऑफ वेल्थ, नॉलेज ऑफ लॉ. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाता है वर्च्यूज के लिए, फियर के लिए कि उनको डर है कि नहीं, ग्रीड ऑफ वेल्थ क्या वो लालच है कि नहीं उनके अंदर, और नॉलेज ऑफ लॉ कितना उनको रूल्स के बारे में, लॉ के बारे में जानकारी है. दमत्यास और सचिवास परफॉर्म डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड कीपर ऑफ स्टोर्स. They were the 7th caste according to Megasthenes. तो Megasthenes के according. Now we will talk about अध्यक्ष. Kautilya refers to the large number of अध्यक्ष. अध्यक्ष we call superintendents. तो सुपरिटेंडेंट्स को अध्यक्ष बोला जाता है कौटिल्य के अकॉर्डिंग, जो इंचार्ज होंगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट को लेके. जैसे एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो गया, माइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, मिंट, टॉल्स, शिपिंग, कैटल, चैरियट्स, जेल्स, पोस्ट. तो अपने अपने डिपार्टमेंट के वो सुपरिटेंडेंट है, उनको अध्यक्ष बोला जाता है. नाउ आफ्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वी विल टॉक अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. The empire was divided into a number of provinces for the sake of good government. In Chandragupta Maurya's time, the number of provinces is not known, but under Ashoka there were 4. तो हम कह सकते हैं 4 provinces हैं. The capitals of the 4 provinces were at Takshila, Ujjain, Tosali and Suvarnagiri. तो सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली ये कैपिटल है 4 प्रोविंसेस के. द प्रोविंसेस वर, अब प्रोविंसेस कौन है? प्रोविंसेस उत्तर पाठा, अवंतिरहाता, कलिंगा, दक्षिणा पट्टा रिस्पेक्टिवली. तो उत्तर पाठा, अवंतिरहाता, कलिंगा, दक्षिणा पथा ये 4 प्रोविंसेस के नेम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोविंसेस गवर्नर्स
जिनको बोला जाता है कुमार्स, दे वर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. ठीक है. द किंग हैड टू पार्ट विद सम ऑफ हिज पार्ट्स टू द कुमार्स. पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, उसी तरह पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल एंड हेडक्वार्टर गवर्नमेंट का पाटलिपुत्र में है. You all can see this figure 4.13 given on page number 89. This is a photograph reveals ruins of Patliputra, पटना. जो बचा कुचा है पटना में पाटलिपुत्र की चीज़ें दिख रही हैं. कुमार्स were helped by a number of officials as प्रादेशिका, in charge of a division, और राजुका कौन है? इंचार्ज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं उनको राजुका बोलते हैं. डिवीजन के इंचार्ज हैं वो प्रादेशिका हैं. युक्ताज रेवेन्यू इंचार्ज. नगर वहारिकाज जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं. अशोका इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड धामा महामंत्राज. तो धामा महामंत्राज जो हैं वो अशोकाज धामा फॉलो करवाएंगे. जो न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर्स हैं ये अशोका ने बनाए हैं, हु हैड टू लुक आफ्टर रियल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल other than directly administered regions, that there were areas which enjoyed a democratic form of government like in Saurashtra and Cambodia. तो सौराष्ट्र कंबोजा को भी एडमिनिस्टर करेंगे. अ विलेज वॉज द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज सबसे नीचे स्तर पे है एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में. ग्रामिका वॉज द हेड. ही वॉज हेल्ड बाय ग्राम वृदास. विलेज के जो एल्डर्स होते हैं वो हेल्प करेंगे ग्रामिका को. अबव द ग्रामिका वॉज द गोपा who was the incharge of 5 to 10 villages. तो गोपा कौन है? गोपा 5 से 10 विलेजेस के इंचार्ज हैं. स्थानिका विल कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बात हो गई है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की. अब हम लोग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे. मेगास्थनीज हैड गिवन अस अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र. तो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनीज ने काफ़ी जानकारी दी है. द सिटी वॉज लुक आफ्टर बाय अ म्युनिसिपल कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स. दे वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच. तो एक बोर्ड में 5 मेंबर हैं, 6 बोर्ड्स हैं, 30 मेंबर्स. 30 मेंबर्स को डिवाइड कर दिया गया 6 बोर्ड्स में. फर्स्ट बोर्ड विल डील विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, चेकिंग अडल्ट्रेशन, फिक्सिंग वेजेस, सैलरी फिक्स करना, वेजेस फिक्स करना. फर्स्ट बोर्ड ये सब देखेगी. Second board will look after the needs of the foreigners. Third board did registration. Third board did registration of birth and death. कितने मर रहे हैं, death certificate, birth registration. Third board देखेगी. Trade, commerce, sales, weight, measures, license, etc. were handled by the fourth board. फिफ्थ बोर्ड सुपरवाइज करेगी मैन्युफैक्चरर्स को कि कहीं वो मिलावटी तो नहीं कर रहे हैं, मिलावट तो नहीं कर रहे हैं या कुछ हाई कॉस्ट तो नहीं लगा रहे हैं. तो फिफ्थ बोर्ड सुपरवाइज करेगी मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को. सिक्स्थ बोर्ड कलेक्ट करेगी टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो इस तरीके से 6 बोर्ड काम कर रही है. ऑल म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैड टू कलेक्टिवली कीप इन ऑर्डर मार्केट, टेम्पल्स, हार्बर एंड ऑल पब्लिक वर्क्स. सेम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई टू अदर सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर. तो ये जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ पाटलिपुत्र का नहीं, सारी सिटी में इसी तरह काम होगा. हर सिटी में 6 बोर्ड हैं. हर सिटी में म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं जो मार्केट में, टेम्पल्स में, हार्बर्स में और बाकी सारे पब्लिक एरियाज में नजर रखेंगे. नाउ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम. वी ऑल नो लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स स्टेट इनकम का सबसे बड़ा चीफ सोर्स है. इट वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस इन केस ऑफ पेजेंट होल्डिंग्स एंड 3/4 इन केस ऑफ क्राउन लैंड्स. 1/10 earned from the sale of goods was also taken as tax. The government also earned money from water supply, irrigation, mines, fisheries, forests, roads, professions, fine, penalties. इन सब तरफ से भी पैसा गवर्नमेंट को आता था. और 1/6 जो भी प्रोडक्शन होगा फार्मर की लैंड का वो भी एज अ टैक्स जाता था. 1/10 सेल ऑफ गुड्स का भी जाएगा एज अ टैक्स. द समहर्ता केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो समहर्ता कौन था? समहर्ता गवर्नमेंट के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखता था. द सनी धाता वॉज द रॉयल ट्रेजरर. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. द एम्परर वॉज द सुप्रीम जज एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील.
He listened patiently to the dispute. सारी लड़ाई झगड़ा वो patiently सुनता था. He was helped by a large number of judicial officers. The penal law was very harsh. तो penal law was very harsh and crimes were rare. बहुत ही कम crime होते थे. Mutilation and death sentence were awarded according to the nature of the crime. Crime को देखते हुए mutilation और death sentence फांसी या उम्र कैद बताया जाता था according to the crime. The village assembly solved village disputes. तो village assembly village के disputes solve करती थी. During the time of Ashoka, justice was meted out with kindness. He ordered his Mahamatras to avoid harassment and useful imprisonment. Ashoka's official had to go on regular tours. See no injustice was done to the people. हाँ, तो अशोका के टाइम पे देखो बहुत ज़्यादा जस्टिस के में फोकस किया जा रहा था कि कोई हार्शमेंट नहीं होगी, कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, किसी भी तरीके की यूजलेस सज़ा किसी लोगों को नहीं दी जाएगी. उसके लिए अशोका के कुछ ऑफिशियल्स थे जो रेगुलर टाउन पे रेगुलर चेकअप करते थे, चेक करते थे कि किसी भी तरीके से लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, गलत इम्प्रिजॉनमेंट या बेमतलब का हैरेसमेंट ना हो. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. Megasthenes has written about the huge military organization of Chandragupta Maurya. War department consisted of 30 members. These members formed 6 boards. तो military administration में भी 6 boards हैं, 5 members each. First board was in charge of navy. Second board looked after transport, drummers, grass cutters, mechanics, etc. Infantry was under the third board. Fourth board will took care of the cavalry. Fifth board dealt with the war chariots. Sixth board was in charge of elephants. तो ये 6 तरीके के बोर्ड हैं जिसमें 5-5 मेंबर्स हैं जो इन सारी चीज़ों का देखरेख करेंगे. The force was huge. 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, 9,000 elephants and innumerable chariots. 2 important army officers were बालाध्यक्ष and नवाध्यक्ष. तो बाल अध्यक्ष, नव अध्यक्ष, ये 2 तरीके के आर्मी ऑफिसर्स हैं. सोल्जर्स को पेड किया जाता था रेगुलर सैलरीज में से, रेगुलर सैलरीज उनको दिया जाता था स्टेट ट्रेजरी से. दे वर प्रोवाइडेड विथ वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स. सोल्जर्स जो थे उनको इक्विपमेंट्स, वेपन्स जो उनको ज़रूरत है वो दिया जाता था. व्हेन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट, और जब लड़ाई नहीं होती थी सोल्जर्स वर अलाउड टू एंजॉय देमसेल्फ. तो जब लड़ाई नहीं होती थी सोल्जर्स अपने आप को एंजॉय करते थे. नाउ नेक्स्ट, स्पाई नेटवर्क. स्पाई मतलब खुफिया, जासूस जो करते थे. इन ऑर्डर टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अशोका ने एक स्पाई सिस्टम बनाया था ताकि उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल, ये लोकल गवर्नमेंट, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया है, इन सब के ऊपर नज़र रखने के लिए स्पाई नेटवर्क बनाया था. Emperor kept a large network of spies. They belonged to different background and also included, चाहे वो women हो, courtesans हो, merchants हो, classmates हो, snake charmers हो. Snake charmers वो होते हैं जो entertainer होते हैं, जो जगह जगह रोड में म्यूजिक बजा के स्नेक को मूव करवाते हैं और पैसे लेते हैं. एक तरीके से entertainer हैं. एसिटीज हो, चाहे कोई भी हो, तो वो स्पाइज में कोई भी आदमी स्पाइस बन सकता है. उनका डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे एक्सेट्रा. द अर्थशास्त्र टॉक ऑफ 2 ग्रुप ऑफ स्पाइस. तो अर्थशास्त्र में 2 तरीके के ग्रुप्स हैं स्पाइस के. पहला है संस्थिति, जिसको स्टेशनरी स्पाइस कहते हैं. संचरा, जिनको वैंडरिंग स्पाइस कहते हैं, जो इधर उधर जाके देखते हैं. स्टेशनरी स्पाइस एक जगह रह के देखते हैं. The spy system formed a very important part of the Mauryan administration. The spy system was very important for this Maurya administration. In the next video, we will talk about Ashoka's Dhama.